ओम शांति 20/4/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खाली चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न: दैवी गुण के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। पावन आत्माओं को ही तो कहा जाता है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बहुतों ने बहुत की है, तो ये यात्रा सिर्फ एक बाबा ही तो सिखला सकते हैं। जब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितना बड़ी बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? बेहद के बाप के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी तो बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रही हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फ़कीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फ़कीर बन जाते हो। बाबा रोज़ रोज़ स्मृति दिलाती है कि बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक थे, अमीर थे, आज तुम फ़कीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये वो खाली चैनल है जिसे तुम भी पार करते हो, वो भी योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद तो रहनी चाहिए। तो हमको अब घर जाना है। बाबा खुद कहते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुम उसकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिससे तुमको 5 विकार रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाबा को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले देहाभिमान में होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों, तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए। अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। बल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी तो काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है।
वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता है तभी जब सतयुग की स्थापना होनी होती है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में तो जाना है। सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वो गुरु लोग तो संगम युग है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोग को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। मैगजीन किताब आती छपवाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों को आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय तुमको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वो सुप्रीम भी है। तो बाबा कहते हैं मेरा भी तो पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तो जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में है चमकता है एक अजब सितारा। तो वो अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। तो इन बातों में जास्ती समय भी वेस्ट मत करो। तो कहते हो बाबा को याद करने की भी तो फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो। ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकलदे बच्चे क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्म के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बनते हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक है, बेहद बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वो ड्रामा अनुसार ठहरेगी भी कैसे, क्योंकि ड्रामा अनुसार तो हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगम युग है। तो महिमा करते हैं कि इस पे बहुत माइट है। अलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से ले लो। फिर दैवी गुण के सब्जेक्ट भी तो चाहिए। किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। ये कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुण में आना है। देखना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है। वो अवस्था तो अंत में ही ठहरेगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। तो सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही तो करते हैं, परंतु बाप बेगर कोई तो सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है कि तब तो माला बनी है, कलब कलब बनती रहती है। माला किसका यादगार है ये भी तो तुम जानते हो। वो तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तो तुम ही जानते हो। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल जाएगी।
हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको ये बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सद्गति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाबा को याद कर माइट लेनी है। सत के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। अच्छा, ओम शांति।